नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में कहा, मोदी सरकार ने रोजगार सृजन और विकास को बढ़ावा देने के लिए बजट में मजबूत अवसंरचना और श्रम प्रधान क्षेत्रों पर बल दिया। सत्ता पक्ष विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा को गुमराह करने के आरोप में विशेषाधिकार नोटिस देगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सचिवालय को विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव नोटिस में कमियों को दूर करने और प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। केंद्र ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश में संसदीय चुनावों की पूर्व संध्या पर महिलाओं की अधिक भागीदारी का आह्वान किया और राउरकेला में FIH प्रो हॉकी लीग में भारत का पहला मैच बेल्जियम से जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में कहा है कि मोदी सरकार ने रोजगार सृजन और विकास को बढ़ावा देने के लिए बजट में मजबूत अवसंरचना और श्रम प्रधान क्षेत्रों पर बल दिया है। लोकसभा में बजट पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस वर्ष के बजट में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय के लिए 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। ये सकल घरेलू उत्पाद का 3.1% है और 2025-26 के संशोधित अनुमानों से 11.5% अधिक है। उन्होंने विपक्ष के रोजगार सृजन के बारे में कुछ नहीं करने के आरोपों का खंडन किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र देश में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देंगे। 5 रीजनल मेडिकल हब्स मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देगा। उसके साथ साथ 1 लाख अपॉर्चुनिटीज इन द नेक्स्ट 5 इयर्स उस एक स्कीम के द्वारा होने वाले हैं। एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के उस बड़ा स्कीम के द्वारा फिर 5 न्यू इंडस्ट्रियल टू टेक्सटाइल सेक्टर टू लेदर सेक्टर मेजर पार्क्स जो बना रहे हैं उसमें भी उद्योग और जॉब्स होने का संभावना क्लियरली दिखता है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए कई योजनाएं घोषित की गई हैं। आइकॉनिक टूरिज्म सेंटर्स का अनाउंसमेंट की, उसको साथ साथ जॉब से भी जोड़ने वाली एक स्कीम है। 10,000 टूरिस्ट गाइड्स को हम तैयार करेंगे इसी साल। 20 आइकॉनिक सेंटर्स टूरिज्म सेंटर्स में होंगे वो, और 12 वीक का ट्रेनिंग जो ऑनलाइन भी पर्सन टू पर्सन भी होगा। इससे ट्रेन्ड टूरिस्ट गाइड्स ये आइकॉनिक सेंटर्स में अपने रोजगार बढ़ावा कर सकते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स क्षेत्र भी आने वाले वर्षों में देश में रोजगार सृजित करेंगे। उन्होंने राज्यों को कर हस्तांतरण में कमी के विपक्ष के आरोपों की भी खारिज करते हुए कहा कि इस वर्ष राज्यों को 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक हस्तांतरित किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार के कार्यकाल में महंगाई दर में कमी आई है, जो यूपीए सरकार के दौरान 2 अंकों में थी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश के हित में काम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर अपने शासनकाल के दौरान किसानों के हितों से समझौता करने और विश्व व्यापार संगठन के सामने आत्मसमर्पण करने का आरोप लगाया। इससे पहले लोकसभा में एलजेपी के अरुण भारती ने बजट को देश के विकास का बजट बताया। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के इंद्र हांग सुब्बा ने कहा कि बजट में समाज के सभी वर्गों को केंद्र में रखा गया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि बजट पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित है। The budget recognizes केंद्रीय बजट में कुछ भी ठोस नहीं है। बजट AI पर केंद्रित है। AI के कारण इंजीनियरिंग और IT क्षेत्र में कई नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां ऊर्जा और वित्त को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। भू राजनीतिक संघर्ष तीव्र हो रहा है, लेकिन बजट में इस संघर्ष से निपटने के उपायों का कोई जिक्र नहीं है। the budget just reads like any of their budgets. राज्यसभा में भी आज बजट पर चर्चा हुई। IUML के हारिस पीरन ने आरोप लगाया कि बजट में किसानों और मछुआरों के लिए कुछ भी नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने कहा कि भारत में विश्व का नेतृत्व करने की प्रतिभा, उद्यमशीलता और महत्वाकांक्षा है। इस बीच राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान आधारहीन बयान देकर सदन को गुमराह करने के आरोप में राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस भेजेगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निराधार और झूठे आरोप लगाए हैं।
श्री रिजिजू ने राहुल गांधी से सदन में दिए गए बयानों को प्रमाणित करने को कहा है। राहुल गांधी जी ने बजट पे भाषण देते समय बिना तर्क, बिना कोई सबूत और बिना नोटिस दिए वो इल्जाम लगा रहे हैं। और हरदीप सिंह पुरी एक कैबिनेट मिनिस्टर है, उसका नाम लेकर के बराबर आरोप लगाते रहे। तो हम अपने पार्टी की ओर से नोटिस सर्व करेंगे और राहुल गांधी जी को उसका ऑथेंटिकेशन करना होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर राहुल गांधी के आरोपों पर कहा कि सभी निर्णय किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। भारत के सभी किसानों को मैं पूरी तरीके से आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनके हित सुरक्षित है, उनका जो उत्पाद है वो सुरक्षित है और कभी भी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार किसानों के हितों के साथ कभी समझौता नहीं करेगी। भारत का किसान भी सुरक्षित है और भारत भी विकसित भारत के पाथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बजट सत्र के दूसरे चरण में विचार किया जाएगा। बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा। इससे पहले लोकसभा सचिवालय ने प्रस्ताव के नोटिस में कुछ कमियां पाई। अध्यक्ष ओम बिरला ने सचिवालय को नोटिस की कमियों को दूर करने और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार आगे कार्रवाई का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट। विपक्षी दलों ने कल श्री बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था, जिसमें उन पर सदन में पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया गया था। यह नोटिस लोकसभा के महासचिव को सौंपा गया था। कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और वामपंथी दलों सहित विपक्षी दलों के 118 सदस्यों ने महासचिव को सौंपे गए नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि टीएमसी सांसदों ने नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नैतिक आधार पर यह निर्णय लिया कि विपक्ष द्वारा उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का निपटारा होने तक वे सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका स्वागत है। सरकार ने भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि जब भी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान एक साथ गाए जाएं तो राष्ट्रगीत के सभी पहले 6 छंद गाना अनिवार्य होगा। गृह मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रपति के आगमन, राष्ट्र ध्वज की फहराने और राज्यपालों के संबोधन जैसे प्रमुख राजकीय अवसरों पर पूरे 6 छंद वाला राष्ट्रगीत गाया जाना अनिवार्य होगा। नागरिक अलंकरण समारोहों, राष्ट्रपति और राज्यपाल के आगमन और प्रस्थान पर, राजकीय समारोह और सरकार द्वारा आयोजित अन्य समारोहों में राष्ट्रगान का आधिकारिक संस्करण बजाया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा आकाशवाणी और टेलीविजन पर राष्ट्र को संबोधित करने से ठीक पहले और बाद में तथा राष्ट्र ध्वज को परेड में ले जाने के समय भी राष्ट्रगान बजाया जाना अनिवार्य होगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत गोवा की अंतिम मतदाता सूची 21 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में आयोग ने 1 जनवरी 2026 को पात्रता तिथि मानती हुई गोवा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को मंजूरी दे दी है। आयोग ने राजनीतिक दलों और अन्य हितधारकों को इस संबंध में सूचित करने को भी कहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल के पर्यवेक्षक भूपेंद्र यादव ने पश्चिम बंगाल सरकार से विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया में आ रही सभी बाधाओं को दूर करने की मांग की है। कोलकाता में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्देश का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि SIR प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि SIR की प्रक्रिया में कोई भी बाधा उत्पन्न करने की अनुमति नहीं देंगे और ये सब राज्यों के लिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तो स्टेट गवर्नमेंट कोलैप्स हुई है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में अपने कर्मचारियों के खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट है। कृषि क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच हुए अंतरिम व्यापार समझौते का स्वागत किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्व निदेशक अशोक कुमार सिंह ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में समझौते को किसानों के हित में बताया। भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यावसायिक समझौता हुआ है, भारतीय किसानों एवं उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जो हम भारत से निर्यात करते हैं उनमें मुख्य रूप से अमेरिका में हमारा बासमती चावल जाता है, झींगा मछली जाती है और पहले जो इसके ऊपर 50% ड्यूटी लगाने की बात की गई थी, इस अनुबंध के तहत इसको घटा करके 18% कर दिया गया है। ये समझौता भारतीय किसानों उपभोक्ताओं के हित में है।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश में संसदीय चुनावों की पूर्व संध्या पर महिलाओं की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र ने महिला समूह द्वारा उम्मीदवारों और मतदाताओं के साथ हिंसा तथा उत्पीड़न के बारे में जताई गई चिंताओं को भी उजागर किया है। संयुक्त राष्ट्र चुनावी भागीदारी बढ़ाने के लिए बांग्लादेश चुनाव आयोग का समर्थन कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने राजनीतिक नेताओं और हितधारकों से धमकी, उत्पीड़न और हिंसा के प्रति शून्य सहिष्णुता अपनाने का आह्वान किया है। इस बीच बांग्लादेश में चुनावों के लिए अंतिम सुरक्षा और तैयारियां चल रही हैं। मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और पुलिस तथा अन्य सहायक बलों को तैनात किया गया है। पाकिस्तान में मानवाधिकार वकील दंपति इमान मजारी और हादी अली चत्था को दी गई सजा की संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी संस्थाओं और देश के मानवाधिकार समूह ने कड़ी निंदा की है। आलोचकों ने चेतावनी दी है कि ये मामला पाकिस्तान में असहमति और कानूनी पैरवी के दमन में खतरनाक वृद्धि का प्रतीक है। दंपति को जनवरी में इस्लामाबाद की एक अदालत ने राज्य संस्थाओं की आलोचना करने वाली सोशल मीडिया पोस्ट के लिए सजा सुनाई थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने दोनों को दी गई सजा पर गहरी चिंता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में हुई भीषण गोलीबारी पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा देश कनाडा के लोगों के साथ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेवारत अधिकारियों को सरकारी आवास आवंटित करने के लिए परिवार की परिभाषा के विस्तार को मंजूरी दे दी है। संशोधित परिभाषा में पति पत्नी और आश्रित बच्चों या सौतेले बच्चों के वर्तमान दायरे के अतिरिक्त माता पिता, आश्रित भाई बहन और कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे भी शामिल हैं। इनमें अपने माता पिता के साथ रहने वाली अविवाहित महिला अधिकारी भी शामिल हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये निर्णय माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली सरकार ने आज मेट्रो 5वें चरण के अंतर्गत 16 किलोमीटर की लंबाई वाले 3 नए कॉरिडोर को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत 13 नए मेट्रो स्टेशन निर्माण किए जाएंगे। इस परियोजना में दिल्ली सरकार का बजटीय हिस्सा 2000 करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित किया गया है। इसे वर्ष 2028 में पूरा करने का लक्ष्य है। 3 कॉरिडोर में आरके आश्रम से इंद्रप्रस्थ जो सेंट्रल विस्टा के रास्ते जाएगा, तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज और एरो सिटी से इंदिरा गांधी हवाई अड्डा टर्मिनल 1 शामिल है। नागर विमानन महानिदेशालय ने बताया है कि विमानन कंपनी इंडिगो को उड़ान समय सीमा नियमों के कुछ प्रावधानों से दी गई एक बार की अस्थायी छूट समाप्त हो गई है। निदेशालय ने कहा कि इंडिगो को अब नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। पिछले वर्ष दिसंबर में उड़ानों में हुई व्यापक देरी और रद्द होने के कारण ये रियायतें केवल कल तक ही वैध थीं। इंडिगो ने महानिदेशालय को बताया कि आज से नियमों का कड़ाई से पालन करना शुरू कर दिया गया है। FIH प्रो लीग पुरुष हॉकी में भारत और बेल्जियम के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुकाबला 1-1 की बराबरी पर था। कल पूर्व विश्व और ओलंपिक चैंपियन बेल्जियम ने अर्जेंटीना को 5-3 से हराया था। मुंबई में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को 197 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 5 रन बना लिए थे। वहीं कोलंबो में ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को 67 रन से हरा दिया। इससे पहले एक रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने सुपर ओवर में अफगानिस्तान को हराया। दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 188 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 187 रन पर सिमट गई। मुकाबले का फैसला 2 सुपर ओवर से किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में कहा, मोदी सरकार ने रोजगार सृजन और विकास को बढ़ावा देने के लिए बजट में मजबूत अवसंरचना और श्रम प्रधान क्षेत्रों पर बल दिया। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा को गुमराह करने के आरोप में विशेषाधिकार नोटिस लाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सचिवालय को विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव नोटिस में कमियों को दूर करने और प्रक्रिया अनुसार आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। केंद्र ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश में संसदीय चुनावों की पूर्व संध्या पर महिलाओं की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। और राउरकेला में FIH प्रो हॉकी लीग में भारत का पहला मैच बेल्जियम से जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।